नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। किसान संगठनों और सरकार के बीच क्या अब एक अघोषित बॉर्डर खिंच गया है? किसान प्रदर्शन के तीनों बड़े ठिकानों सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कटीले तारों, कीलों और बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ऐसी पुख्ता दीवार खड़ी कर दी है कि उन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। दिल्ली पुलिस की यह तैयारी किसानों के शक्ति प्रदर्शन के पार्ट 2 के पहले है। 6 फरवरी को 3 घंटे तक देश भर के हाईवेज को जाम करने का फैसला किसान संगठनों ने किया। जहां किसान संगठन दिल्ली पुलिस की बाड़ेबंदी को उत्पीड़न कह रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्रीवास्तव का यह कहना है कि 26 जनवरी से सीख लेते हुए ऐसा करना जरूरी था। इस बीच इस बाड़ेबंदी और किसानों के पूरे मामले पर विपक्ष के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं। नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस 26 जनवरी के बाद हुई गिरफ्तारियों पर कानूनी मदद देगी। शिवसेना के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से मिले हैं और राज्यसभा की आज की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसलिए दंगल में आज सवाल यह कि क्या किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार घिर गई है और क्या जो बाड़ेबंदी है, जो कीलें लगाई गई हैं, उनसे आंदोलन रोका जा सकता है? कील से होगा आंदोलन सील? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन मेहमान हमारे साथ। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद जब किसान प्रदर्शनकारियों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है, तो उससे पहले प्रदर्शनकारियों के तीनों ठिकानों दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स पर कटीले तारों, कीलों और सीमेंट्स के इन अवरोधकों को लगा दिया गया है। सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सारे सिविलियन वाहन यहीं से वापस हाईवे पर उल्टाए जा रहे हैं। कई लाइनें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर कंक्रीट के बैरिकेड की उस तरफ है। और अगर आप इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का। सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है, हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का। किसान संगठन 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हाईवेज को रोकने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कीलों वाला इंतजाम अब मुद्दा बन गया है। जिस दिन लोग दिल्ली जा रहे थे, ये कील उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी ये किले। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता। हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। कटीले तारों और कीलों वाली इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी लिखा है, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक कटीले तारों वाला ये इंतजाम सरकार का उत्पीड़न है। मोर्चा ने उत्पीड़न न रुकने तक सरकार से किसी बातचीत से इनकार किया और अपने बयान में कहा है, जब तक किसानों के आंदोलन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को तुरंत नहीं रोका जाता है, तब तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती है। इसमें ट्रेंच खुदाई, सड़कों पर गड्ढे, कटीले तारों की बाड़ लगाना, यहाँ तक कि आंतरिक छोटी सड़कों को बंद करना, इंटरनेट सेवाओं को रोकना, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन रोकना, जरूरी सुविधा को रोकना,
ट्रेनों के रूट बदलना और उन्हें रोकना, पत्रकारों की गिरफ्तारी और ट्विटर अकाउंट बंद करना आदि शामिल है। किसान मोर्चा 26 जनवरी के हंगामे में गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद भी देने जा रहा है, तो कानून के फेर में पड़े प्रदर्शनकारियों की मदद कांग्रेस की लीगल टीम भी करेगी। इस बीच किसान आंदोलन में राजनीति की एंट्री की तस्वीर तब दिखी जब शिवसेना के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिले। यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दें। राज्यसभा में भी किसानों के मसले पर आज हंगामा हुआ है और आज की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया अश्विनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, वो किसान नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तस्वीरें देखने के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, जंग चल रही है क्या किसानों और सरकार के बीच में, जो बॉर्डर बनाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्पष्टता के साथ कह दूं, और आरंभ में जो किसान भाई भी हमें सुन रहे हैं, देशवासी भी हमें सुन रहे हैं, उनको कह दूं, कोई जंग किसान और सरकार के बीच नहीं चल रही है। और ये कटीले तार, ये जो बाड़ आप देख रहे हैं, जो बैरिकेड देख रहे हैं, वो किसानों के लिए नहीं है, वो उपद्रवी तत्वों के लिए है। और हाँ, जब तक हिंदुस्तान का सुरक्षा बुलंद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान का सर बुलंद रहेगा, तब तक उपद्रवी और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उनके खिलाफ हिंदुस्तान लड़ता रहेगा, कभी भी उनके सामने माथा नहीं टेकेगा। याद करिए, यही वो संयुक्त किसान मोर्चा है 26 जनवरी के बाद इसी मोर्चे ने कहा था। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। कि माननीय सदस्य अगर सीट पे विराजेंगे तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा, आप उनको बोलने दीजिए। आप माननीय सदस्य इनको कहिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आइटम नंबर 13 महासचिव, आइटम नंबर 14 डॉक्टर सतपाल सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 14 पर यथासूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2000। सभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदन के अंदर भी सरकार कृषि बिल पर चर्चा के लिए तैयार है और किसानों से बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान अभी अभी शोर शराबे के बीच लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। हंगामा चल रहा है इस वक्त लोकसभा के बीच में। विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं कृषि कानून वापस लिया जाए इस बात के लिए, और इस पर कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि सरकार कृषि बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार किसानों से भी बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राकेश सिंह जी। तो डॉक्टर संबित पात्रा, कृषि मंत्री उठे, उन्होंने ये कह दिया कि हम किसानों से बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। वापस उस सवाल पर आ रहा हूं सर, रास्ते में कील लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने भी और 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप जब भी चाहें बातचीत करें। और मैंने आपको अभी कहा कि ये जो कील है, ये जो तार है, ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ नहीं, मैं बता रहा हूं, ये कील, ये बाढ़ किसानों के लिए नहीं है, ये उपद्रवी तत्वों के लिए है, एक्सट्रीमिस्ट के लिए है। और खुद किसानों ने कहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि हमारे बीच बहुत सारे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं। और आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तत्कालीन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का हाथ भी इसमें हो सकता है, इसलिए उसको नजरअंदाज करना उचित नहीं है। खुद ये लोग कह रहे हैं। आप बताइए, 26 जनवरी को जब ये उत्पात हुआ था, 26 जनवरी को लाल किले में जब हमला हुआ था, तब एक प्रश्न सबने पूछा, किसान संगठनों ने भी पूछा, देश ने पूछा, ऑपोजिशन ने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उनको रोक लिया सड़क पे ही, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने से प्रिवेंट किया गया। और आज जब वही प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम के मेजर्स होने चाहिए, ये दिल्ली पुलिस ले रही है, किसी पे गोली नहीं चला रही है साहब,
मेजर्स ही ले रही है, बैरिकेड खड़ी कर रही है कि 6 फरवरी को जब चक्का जाम का नारा दिया जाए और दिल्ली के अंदर घुसने का प्रयास किया जाए उपद्रवी तत्वों द्वारा, तब ये उपद्रवी तत्व हमारे और आपके जीवन को ध्वंस ना कर सके, पार्लियामेंट पे हमला ना कर दे। इस प्रकार की बातों से बचाने का तो जिम्मा किसका है? दिल्ली पुलिस का ही है। दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, उस समय धैर्य का परिचय दिया था और आज जिस समय रोकथाम करने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, यह भी काबिले तारीफ है। डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाएं। और ऐसा तो कतई नहीं हुआ होगा कि अपने विपक्षी दल के नेता की सलाह पर आप कहें कि पाकिस्तान घुसा रहा है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, इसलिए हम कील लगा रहे हैं। नहीं, इस देश में तो ऐसा हुआ था कि जब बाबा रामदेव ने 2013 में आंदोलन किया था तो रात को 12 बजे सोते हुए निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग हो गई थी। आपको याद होगा, कई लोग मारे भी गए थे। इस देश में ऐसा भी हुआ था कि राम भक्तों के ऊपर गोली चली थी और कई सहस्रों लोगों की हत्या हुई थी। इस देश में ऐसा भी हुआ था, यहीं बगल में बोट क्लब है, बोट क्लब में गौ माता के संरक्षकों उनके ऊपर जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने गोली चलाई थी, उसका क्या नतीजा रहा, कितने साधु सन्यासियों का खून बहा था। इंडिया गेट का वो बोट क्लब आज भी रक्त रंजित है, यह विषय भी हम जानते हैं। यहां तो किसी पे गोली नहीं चला रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर अगर हम रक्षात्मक कार्यवाही करते हैं तो बाद में गोली नहीं चलानी पड़ेगी। बाद में किसी प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं उनसे बचाव के लिए हमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना पड़ेगा। आप खुद बताइए, क्या ऑपोजिशन चाहती है कि कोई तैयारी ना हो? एक्सट्रीमिस्ट घुसा है आपने कहा। 26 जनवरी को उपद्रवियों ने हंगामा किया, उनमें से कई लोगों को आपने पकड़ा, लेकिन जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया दीप सिद्धू का, वो तो अब तक बाहर है। अगर आप वाकई सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं तो उस आदमी को तो पकड़ते जो रोज फेसबुक पर उपलब्ध हो जाता है, आए दिन अपने वीडियो डाल देता है, आपको नई चुनौती दे देता है, लेकिन आपके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, वो भी पकड़ाएगा, बाकी लोग भी पकड़ाएंगे। वैसे जैसे जेएनयू में नारा लगाने वाले पकड़ाए थे, और भी बहुत। देखिए, वो तो उमर खालिद भी पकड़ाया गया है ना, कन्हैया कुमार भी पकड़ा गया है, उमर खालिद भी पकड़ाया गया है, ये सब पकड़े गए हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया है। हाँ, देर है मगर सवेर है, क्योंकि कानून अपना कार्यवाही अपने तरीके से करती है, एविडेंस और तथ्य इकट्ठे करने के बाद करती है, और बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ये बिल्कुल किसी को गलतफहमी ना रहे कि किसी को छोड़ा जाएगा, सारे लोग पकड़े जाएंगे, चाहे वो फेसबुक पे आ रहे हों चाहे ट्विटर पे आ रहे हों। मगर आप बताइए, यही किसान संगठन के लोग कह रहे थे ना कि ये सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको लीगल एड देगी, और किसान संगठन कह रही है कि पहले इनको छोड़ो तब जाके हम बातचीत करेंगे। अरे, इनके तो सीसीटीवी फुटेज में इनका फोटो आया है, तथ्यों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। कल तक आप इनको बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे थे और आज कह रहे हैं कि छोड़ो तब जाके हम बात करेंगे और हम लीगल एड देंगे। ठीक है, ये दो तरह की बातें क्यों हैं? सुप्रिया जी, राहुल गांधी कहते हैं कि बॉर्डर ने पुल बनाई है, तो ये लीगल एड का पुल बना रहे हैं क्या आप लोग उनके साथ अपना? आपने संबित जी से एक सवाल पूछा और बिल्कुल वो बिना इंटरवेंशन के बोले, और मुझे लगता है ऐसे ही हमें डिबेट करना चाहिए। मैं बिना इंटरवेंशन के एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने दीप सिद्धू का नाम लिया और मैं इसके बारे में, लीगल एड के बारे में भी बिल्कुल बात करूंगी। 168 घंटे हो गए, 168 घंटे, 168 आवर्स, 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया है वो उपद्रव हुए जिसने हम सबका सर शर्म से झुकाया। जिस तरह की हिंसा हम लोगों ने देखी, जिस तरह की प्राचीर पर लोगों ने वहां पर जाकर बवाल किया, वो कैसे घुस गए वो अपने आप में एक सवाल है। इतने बंदोबस्त, इतने तगड़े इंतजामों के बाद वो कैसे घुस गई अपने आप में सवाल है। वहां तो परिंदा नहीं फटक सकता अगर पुलिस चाहे। लेकिन 7 दिन बाद भी, 1 हफ्ते बाद भी 168 घंटे बीत गए, बंदा लगाया जा रहा है वीडियो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमारी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो ऐसा है, पुलिस की तमाशबीन जब चाहती है सरकार तब होती है, जब नहीं चाहती तब नहीं होती है। मौलाना साहब तो याद ही होगा आपको, 1 साल से ऊपर हो गया है, फरारी है, ढूंढे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक मतलब सर्व करते थे, तब उनके पीछे पुलिस थी, अब वो ढूंढे जा रहे हैं। तो ये असलियत है। मैं तो इस सबसे हटके एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह की तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी, और मैं आपका टीवी चैनल नहीं देख पा रही हूँ, पूरा विश्वास है आप लोग जरूर दिखा रहे होंगे। क्या सरकार अपने किसानों से जंग पे है? बीएसएफ दिल्ली की राष्ट्र की राजधानी अपने ही किसानों से बचाने पर तुल गया है। साहब ने कहा था कि 1 फोन कॉल दूर है हम, और उस 1 फोन कॉल दूर होने का साक्ष्य तो यह है कि हरियाणा के 17 जिलों का इंटरनेट ही गायब कर दिया, फिर रिस्टोर किया, अभी भी 8 जिलों का गायब है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है।
आप ब्लैकआउट करके सरकारें चलाएंगे? ये सवाल तो पूछेंगे ना लोग। आपने कहा उपद्रव हुआ, उपद्रवियों को पकड़िए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, बिल्कुल सजा दीजिए। लेकिन अब तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो थोड़े परेशान करने वाले हैं रोहित जी। आपने भी गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपके यहाँ तो एक एडिटर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और गलत खबर पर होनी भी चाहिए, लेकिन गार्डियन की रिपोर्ट क्या कह रही है? और दूसरी बात है, एक यूट्यूब चैनल पे अब चल रहे हैं, चश्मदीद गवाह आ गए, वो कुछ और बता रहे हैं। तो कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन पहले पुलिस तो अपना काम करे, पहले आरोपी को गिरफ्तार तो करो, कोर्ट थोड़ी जाके गिरफ्तारी करेगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 11 के बाद कहा गया था आप कोर्ट चले जाइए, और आज आप पार्लियामेंट में उठ के कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो डिसाइड कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। सुप्रिया जी, बिना इंटरवेंशन के मैंने आपको भी सुना, अब मेरे सवाल का जवाब बता दीजिए जो मैंने पूछा था। एक, अगर ये उपद्रवी हैं, आप भी कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए, तो गिरफ्तार तो हुए, आप इनके लिए वकील लेके क्यों खड़े हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं? तो आप किसके साथ हैं? उपद्रवियों के साथ हैं या देश के साथ हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से नहीं कहा, पंजाब की सरकार ने नहीं कहा, पंजाब की सरकार ने नहीं कहा कि हम इन लोगों को लीगल एड देंगे जो जिनको पकड़ लिया पुलिस ने? 70 वकीलों की फौज कौन उतार रहा है? उपद्रवियों के नाम पर अगर सशक्त और स्वतंत्र आवाजों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ये आपने तय कर लिया कि वो उपद्रवी नहीं है? जैसा कि आपने अपने आप तय कर लिया है? गलत कर रहे थे, आपने तय कर लिया है? कर रहे थे, गलत कर रहे थे, सच दिखा रहे थे। आपने तय कर लिया है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सभी स्वतंत्र आवाजें हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपने उनको सर्टिफाई कर लिया है, जस्टिफाई कर रहे हैं आप उसको बैठ के? अब खैर वरिष्ठ पत्रकारों के सब पकड़े गए खड़ा होना चाहिए, उसमें नहीं, पढ़ूंगी। आपने खुद नाम लिया एक, इसलिए मैंने कहा पुनिया जी जैसे लोग, मनदीप पुनिया जी जैसे लोग अगर गिरफ्तार होंगे तो हम बिल्कुल। मेरा सवाल सुप्रिया जी ये है, जिन 125 लोगों को आपकी पार्टी लीगल एड दे रही है, क्या आप उनके साथ हैं? आप ये मानते हैं कि वो उपद्रवी नहीं है? उन सबको क्लीन चिट है आपकी? हम किसानों तभी आपने 70 लोग उतारे अपने के साथ हैं, और उन किसानों को दुष्कर्म और दुष्प्रचार किया जाएगा, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम किसानों का दमन होने के लिए मूक दर्शक नहीं बनेंगे। ये हम आपको 100% आपके मुंह पर मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, नेशनल टीवी पर बात बोल रही हूँ। किसानों के साथ अगर दुष्प्रचार और उनका दमन होगा तो हम और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मुस्तैदी से खड़े होंगे। मेरे मुंह पर बोल देना कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसमें होगी कि आप अपना मुंह खुद को दिखा पाएं उसके बाद भी, जब इन्हीं में से कुछ लोग अगर साबित हो जाते हैं अदालत में देश की कि हां यही वो करतूतें कर रहे थे जिसकी वजह से आप खुद मानती हैं कि देश शर्मिंदा हो गया था और सर शर्म से झुक गया था। संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं, आप दे दीजिए जवाब, उसके बाद विक्रम सिंह और पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा। सुप्रिया जी आपसे पहले वो सवाल मैंने उठाया था। सुप्रिया जी आपसे पहले वो सवाल मैंने उठाया था, आपने हूबहू मेरी ही बात दोहराई, कुछ नया नहीं कहा क्या पाई? मैं जवाब देखिए, पहली बात तो है, इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उनमें से कोई भी उपद्रवी नहीं है, वो सब किसान भाई हैं। देखिए सीसीटीवी में किन किन लोगों ने उपद्रव किया, लाल किले में चढ़कर किन लोगों ने झंडा बांधा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खैर कांग्रेस पार्टी तो मुंह दिखाने लायक है भी नहीं, ऐसे भी अफजल गुरु को सपोर्ट करती रही है कांग्रेस पार्टी। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस के खिलाफ और आतंकवादियों के फेवर में कहा है, याकूब मेमन के फेवर में कहा है। तो आतंकवादियों के साथ खड़ा होना, उग्रवादियों के साथ खड़ा होना, ये तो कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है। 150 आपने पकड़े मैंने कहा नहीं आतंकवादी, नहीं मैंने कहा याकूब मेमन आतंकवादी है, नहीं है क्या याकूब मेमन आतंकवादी? मैंने पूछा जो 150 लोग पकड़े गए हैं जिनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं संबित जी? ये आतंकवादी हैं? मैं तो यही नहीं आप कह रहे हैं मैंने उनको उग्रवादी कहा, या फिर बीच में बोलना शुरू, ये इनका मैं तो उग्रवादी कह ही रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब किसान मानता ही नहीं हूं जिन्होंने, तो कैसे जवाब दूं? ये तो बीच में बोलने लगती है, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या इनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी याकूब मेमन के साथ खड़ी हो जाती है वो तो उग्रवादियों के साथ आराम से खड़े हो जाएंगे। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं जिन्होंने लाल किले पे चढ़कर हुड़दंग मचाया, लाल किले में तिरंगे की जगह पर कोई और ध्वज फहराने की कोशिश की, वो उपद्रवी हैं, उग्रवादी हैं। आप उनको देशभक्त कहिए, आपके लिए वो किसान हो सकते हैं रोहित भाई, मेरे लिए किसान नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कितना बुरा लगे भला लगे। जो उपद्रव किया गया लाल किले के ऊपर वो किसान कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा सरकार ऐसे नहीं चलती है बाड़ और तारे बांधकर। सरकार कैसी चलती है? कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं। अरे गोल्डन टेंपल के अंदर टैंक घुसाया था, ये तो सड़क पे हमने तार बांधे हैं। टैंक एक नहीं 100 टैंक गोल्डन टेंपल पे,
और पूरा सरदार कौम सुने। जिस प्रकार से गोल्डन टेम्पल पे तख्त के ऊपर टैंक घुस गया था, यह इंदिरा गांधी का कारनामा था, यह कांग्रेस पार्टी का कारनामा था। सरदारों के साथ जो किया है ये आज हमें सिखा रहे हैं। अरे हमने तो कुछ बाड़े बांधे हैं, तार लगाया, बोलना चाहूंगी हमने सबसे पवित्र स्थान पे सबसे पवित्र स्थान को रौंद दिया था, टैंकों से रौंद दिया था। आप सिखाएंगी सरकार कैसे चलेगा? आप सिखाएंगी? आपके मुख्यमंत्री को फोन करिए और कहिए उन्होंने क्यों कहा पाकिस्तान का हाथ है इसमें। पहले आप नहीं रोहित जी, मैं जानना चाहता हूं आपके जवाब दे रही है ना, आधिकारिक रूप पहले से इंतजार कर रही हैं, आप अमरिंदर खत्म सिंह के करें तो साथ जवाब है दे या नहीं है? इसमें पाकिस्तान का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ नहीं है? अमरिंदर सिंह ने सच बोला या झूठ बोला? सुप्रिया जवाब दे रही है, फिर पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं और विक्रम सिंह साहब आ रहे हैं। बोलिए सुप्रिया। मैं दो चीजें बोलूंगी। सरकार में आप हैं, आप विपक्ष में नहीं है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है भाजपा भूल जाती है कि विपक्ष में है। पाकिस्तानियों का हाथ है, 308 ट्विटर हैंडल आप लोगों ने कहा 26 के बाद, तो ये सारे तो प्रिकॉशंस आप ही को लेने पड़ेंगे। इस समय कार्रवाई आप ही को करनी पड़ेगी। आप विपक्ष में रहकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप इस समय सरकार में है, कार्रवाई का तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सर पे है। और एक बात और बता लगाया तो है, सरदारों तो को लगाया आपने खालिस्तानी कहा, बीच रुक जाइए, आपने सरकारों को, सिख भाइयों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तान और चीन एजेंट कहा। अब यहाँ बैठकर पुरानी बात करके आप उनका विश्वास नहीं जीत पाइएगा। अमरिंदर सिंह ने कहा है पाकिस्तानी, हमने नहीं कहा है। शांत रहिए। अमरिंदर सिंह ने कहा, रामदेव जी की बात कही थी ना, अमरिंदर जी तो ने मैं कहा। आपको बता दूं, बाबा रामदेव कहां से भगे थे? रामलीला ग्राउंड से। उनको परमिशन दी गई थी कि रामलीला ग्राउंड पहुंचे। ये हालात ही ऐसे क्यों आ गए? क्योंकि आपकी सरकार ने निष्ठुर होकर 2 महीने उनको जाड़े में मरने छोड़ दिया। अरे रामलीला ग्राउंड आने देते, किसान आके अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते। आप तो इतना डरते हैं किसानों की ताकत से कि आप जुल्म पे उतर आए हैं। ये आपकी असलियत है, ये आपका असली चेहरा है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, संबित जी थोड़ा रुक जाइएगा। ठीक, एक बार पुष्पेंद्र जी को और विक्रम सिंह साहब को लेकर आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आपने सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया। अब तो नेता लोग भी खुल के पहुंचने लगे हैं। जो अब तक किसान आंदोलन था उस पर राजनीति का साया भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में जब संसद में कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसान मोर्चा कह रहा है कि साहब कील लगे जब तक बातचीत नहीं करेंगे, मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए रोहित जी, इस 26 तारीख के बाद और इस आंदोलन के बाद क्या क्या चीजें इस देश में हुई है इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो इन्होंने किसान का मान मर्दन करने का काम किया है, उसके साथ साथ सिख कौम का मान मर्दन करने का काम किया है। और दिल्ली पुलिस जो प्रोफेशनल पुलिस है, जो अगर चाक चौबंद रहती है और रहे तो कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता लाल किले में। और मैं डीजीपी साहब बैठे हैं यहाँ पर, यदि इनके चार्ज में होता तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाता। लेकिन अपने ही आदमियों को भेज करके झंडा आरोहण करने का काम, जिसका फोटो बाद में सभी लोगों के साथ आया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उसका मान मर्दन करने का काम किया है। आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे तो आपने कीलें लगा दी। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, गांव गांव आपके खिलाफ बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं कि भाई भाजपा यहाँ ना आए। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि जब आप वोट मांगने आएंगे तो ऐसी कीलों से आपका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद जो जनता है उसका भी आप अपना अपमानित कर रहे हैं। गाजीपुर रोड पर केवल 2 लेनें रोकी हुई थी, बाकी 4 लेनें आपने खुद ब्लॉक करी हैं ताकि जनता परेशान हो और ये कहे कि साहब किसानों को हटाइए, किसानों को हटाइए। किसान, मैं आपसे आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए रामलीला मैदान जा रहे थे। पुलिस प्रशासन के वजह से हम रुके हैं, इन्होंने हमें रोका है, हमारी कोई इच्छा हमारे रुकने की नहीं बुराड़ी थी। में सबको बैठने के लिए अनुमति दी गई थी, आपको याद होगा। लेकिन किसानों ने तय किया कि हम सिंगू बॉर्डर पर रुकेंगे, हम बुराड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें वहां पर लॉक कर लेंगे। आप भूले नहीं होंगे शायद इस बात को। दूसरी बात, जब 26 जनवरी का कार्यक्रम था उससे पहले आए दिन आप टीवी पर थे, टिकैत साहब भी टीवी पर थे। जब जब आपसे पूछा गया कि क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे, सब कुछ शांतिपूर्ण सुरक्षित होगा, तो आपने कहा नहीं हमारा काम थोड़ी है, ये तो पुलिस का काम है। अब जब पुलिस अपना काम कर रही है तो आप कह रहे हैं कि हमें रोक रहे हैं। दो तरफ कैसे हो जाते हैं? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यही जो है आंदोलन पंजाब के रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। किसी ने नोटिस लिया, उन्होंने कहा हम रामलीला मैदान जा रहे हैं, इन्होंने हमें रोका है, हम वहां अपनी मर्जी से नहीं बैठे। और ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि भैया अंडमान निकोबार में जाकर बैठ जाओ, थार डेजर्ट में जाके बैठ जाओ। अंडमान निकोबार में है क्या? ऐसे उसी सिंगू बॉर्डर से थोड़ा सा आगे तो है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे बताइए, आप भी जानते हैं क्या, खैर बोलिए। क्या अन्ना आंदोलन जो है उस टाइम जो है ये सारा का सारा रामलीला मैदान में नहीं हुआ था? क्या जंतर मंतर पे नहीं हुआ था? क्या तकलीफ थी? और उस वक्त जो आपने कहा कि भाई ये आ गए, वो आ गए, मिलने आ गए, शिवसेना वाले आ गए, ये शिवसेना क्या इनके साथ नहीं थी?
क्या ये खुद भाजपा, आरएसएस, बाबा रामदेव ये सारे के सारे अन्ना आंदोलन में शामिल नहीं थे? मैं भी खुद गया था, सारा देश शामिल था। तो जन सरोकार के अन्ना आंदोलन में सड़क पे पत्थर नहीं चल रहे थे ना। अन्ना आंदोलन में से कोई लाल किले पर चढ़कर तिरंगे के उस स्तंभ पर कोई और ध्वज नहीं लहरा के आ गया था ना सर। तो इसलिए अन्ना आंदोलन से तुलना क्या जायज है? पहली चीज। दूसरा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं? ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं तो उनका बयान सुनवाएंगे और विक्रम सिंह साहब से पूछेंगे, जिनके लिए खुद पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगर ये रहते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। क्या कील से होगा आंदोलन सील? दंगल आप देख रहे हैं। समित पात्रा हमारे साथ हैं, सुप्रेश टिनेत हमारे साथ हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, आपको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद उस पर आपकी टिप्पणी सुनिए। एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, इन कांटेदार तारों पर, इन कीलों के सवाल पर क्या कह रहे हैं? मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है, ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। डीजीपी साहब बोलिए, क्या जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो सही है? नहीं रोहित जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत ही अप्रिय और शर्मनाक था, लेकिन मैं उसमें दोनों तरफ से गलती मानता हूं। जो आपराधिक अराजक तत्व थे उनकी तो गलती है ही, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम होना चाहिए, डेडिकेटेड टीम्स होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग, नॉन लीथल, जिसमें रबर बुलेट, टीयर गैस और वाटर कैनन शामिल थे, लेकिन रबर बुलेट तक तो आप जा ही सकते थे, आप नहीं गए। अब आती है बात बाढ़ और कांटे की। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजर गाइडेड डार्ट पंचरिंग मशीन्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल बनिस्बत इसके कि मध्यकालीन किलेबंदी वाला जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और जो भी समाधान मेरा है, मैं किसान आंदोलन को भली भांति मैं जानता हूं, जब भी समाधान आया है राकेश टिकैत जी के, इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी से, वो वार्ता से ही समाधान आया है, बल प्रयोग से नहीं आया है। दूसरी चीज, ये सभी जानते हैं, अंततोगत्वा वार्तालाप से ही इसका समाधान आएगा। हठ धर्मिता किसी की भी हो वो औचित्य विहीन है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि आपकी नजर में किसकी है? मैं बता, सरकार की है या किसानों की? मैं दोनों तरफ से इसको कहूंगा। हठ धर्मिता किसी को शोभा नहीं देती है, वार्तालाप होना ही चाहिए। लेकिन मैं जो पुलिस की बात करना चाहूंगा, ये राजनीतिक प्रश्न था, मैंने प्रयास जरूर किया तुच्छ बुद्धि से उत्तर देने का, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुलिस को चाहिए सेलेक्टिव अरेस्ट, जो क्रिमिनल एलिमेंट से कम उनके 500 लोग जो हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करें, पुरस्कार की घोषणा करें और उनको सैनिटाइज करें। सबके लिए बाढ़ खाई खोद देना, पेट्रोल पंप को सील कर देना, यह समाधान नहीं है। पुलिस का काम है सर्जिकल, जहां पर कोड़ है उस कोड़ को सर्जरी करके अलग कर दें, बाकी लोगों को जनजीवन सामान्य रहे। इस मेरा परामर्श होगा। आपराधिक तत्वों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी दिखाई नहीं पड़ रही रोहित जी। जो चोटी के हैं, दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इतने आरोप लग रहे हैं कि उनकी कोई संलिप्तता है, इसका एक ही अकाट्य प्रमाण है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा हो जाए, वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है रोहित जी। तो कम से कम ये तो हो जाए कि 150, 200, 500 जो चोटी के शीर्षस्थ आपराधिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी होकर के एक प्रेस रिलीज आ जाए। लेकिन पूरे क्षेत्र को बाड़ा बना देना, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स पे जरा अनुसंधान कर लें। मतलब आप कह रहे हैं कार्रवाई करें पर दिखाई ना दे? दिखाई दे, लेकिन ऐसी ना हो कि अब इजराइल का एक स्कंक स्प्रे है, उसमें राइटर्स के ऊपर एक छिड़काव हो जाता है जिससे इतनी दुर्गंध आती है और डाई लग जाता है कि 15 दिन तक वो आदमी विक्षिप्त रहता है, मरता नहीं, ना चोट आती है, लेकिन चिन्हित हो जाता है डाई की वजह से और दुर्गंध से वो बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ये हर जगह इस्तेमाल होती है। कील लगाने से राजनीतिक पार्टियों में विक्षिप्तता की स्थिति हो गई है, ऐसी डाई गिरा देने से तो जाने क्या होगा उसके बाद। रोहित जी, 26 जनवरी को जो हुआ वो अक्षम्य है। 26 जनवरी को जो हुआ उसकी कोई तर्क नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और बेस्ट वो है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और जिससे जन हानि न जाए। दुर्गंध है, आज है, 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर गोली लग जाती सीने कार पार तो फिर पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई बात आए सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डराने वाली व्यवस्था कम से कम नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को, नहीं करनी जिसको चाहिए। देख के खौफ हो रहा है लोगों के मन में डरा रहे हैं कि ये कैसे कर दिया। आपको डरा रहे हैं। ये धौस धपाटे की बातें किसी भी पुलिस बल को शोभा नहीं देती हैं। ये डरा,
आप पूरी कार्रवाई कीजिए और ऐसी कार्रवाई कीजिए जो नजीर बने, जो कि मैं तरीके बता सकता हूं लेकिन खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन तरीके हैं जिसको आप भली भांति कर सकते हैं। टॉप क्रिमिनल एलिमेंट्स की गिरफ्तारी कर दें, मोर्चेबंदी कर दें, राइट कंट्रोल का इक्विपमेंट ऐसे लें, नॉन लीथल, लीथल मत ले, क्योंकि गेम प्लान यही है, गोली चले और आप कहेंगे जलियांवाला बाग को और पुलिस कमिश्नर दिल्ली जनरल डायर, इसकी पदवी बिल्कुल तैयार रखी, तमगा उसी दिन पहना दिया जाएगा जिस दिन कोई भी एक व्यक्ति मर जाता है पुलिस फायरिंग में। तो मैं समझता हूं उस ट्रैप से पुलिस दूर रही, अच्छी बात, लेकिन बिल्कुल मूक दर्शक बने रहना, तांडव हो रहा है, महिला पुलिसकर्मी पिट रही हैं, झंडे पे झंडा दूसरा लग रहा है अवांछनीय तरीके से, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संबित पात्रा पकड़ते क्यों नहीं? सन्नी देओल के लिए प्रचार कर रहा था इसलिए छोड़ रखा है क्या अब तक? बिल्कुल नहीं। देखिए, सनी देओल ने भी शुरू से कहा और हमने भी कहा कि बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है और आप आश्वस्त रहिए, तो पकड़ा भी जाएगा और आजीवन काल के लिए अंदर भी रहे। अरे पकड़ेंगे ना, पुलिस लगी हुई है उसी काम में, पकड़ेगी। अब मैं प्रवक्ता हूं, मैं थोड़ी बताऊंगा परसों इस मुहूर्त में पकड़ा जाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं पकड़ा जाएगा। आप मुझे उमर खालिद के लिए भी पूछ रहे थे ना, इसी तरह कांग्रेस भी पूछ, उमर खालिद को पकड़ते क्यों नहीं? आज चक्की पीस रहा है उमर खालिद, वो सरफिरा जरगर है, वो उसके लिए पूछ रहे थे पकड़ा क्यों नहीं सरफिरा जरगर को? आज है जेल के अंदर है, ये सारे लोग, ये सब जेल के अंदर जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, स्ट्रांग सरकार है, जेल के अंदर जाएंगे। मगर अभी विक्रम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, ये जो जनरल डायर वाली बात कही और जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश में कुछ लोग हैं, मगर जो विक्रम जी ने कहा मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा डार्ट इत्यादि और ऐसा कुछ द्रव्य छिड़का जाए जिससे दुर्गंध हो और लोग विक्षिप्त मतलब पागल जैसे पड़ जाएं और मरणोशैया पे पड़ जाए मगर मरे ना। देखिए, ये तो अभी तार ही लगाया है, ये तार लगाया है, तार से देखिए कैसा करंट लग रहा है, इसमें कोई करंट भी नहीं है। फिर भी आप देखिए पूरे विश्व में ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि पता नहीं इंडिया में क्या हो गया। देखिए, मैं पुलिस की तरफ से यहां बोलने वाला कोई नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। ये बेचारे पुलिस वाले कोई गड्ढा में कूद रहा था, महिला पुलिसकर्मी मार खा रही थी, हाथ कटे हैं पुलिस वालों का। एक दिन भी हमने पुलिस वालों की अच्छाई नहीं की, एक गोली नहीं चलाया पुलिस वाले। आज पुलिस वालों ने दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, हमारे पार्लियामेंट को बचाने के लिए, ताकि ये लोग पार्लियामेंट न घुस जाए, उन्होंने क्या 4-5 तार लगा दिए हैं। इतनी हाहाकार हो रही है, अगर कल को ये तार न लगाते, ने कहा है नहीं मैं बता रहा हूं, नहीं ये तो अपने उनका एक सिस्टम होगा, बिल्कुल सिस्टम है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से लगाया, देखा नहीं ऐसा सिस्टम, इसलिए लगा पूछ लें आपसे। नहीं कोई बात नहीं, अरे पहले क्यों नहीं देखा है? मैं तो अभी बता रहा था, टैंक लेके घुस गई थी इंदिरा गांधी टैंक लेके घुस गई थी हरमिंदर साहिब के अंदर। आप बताइए, उस सिस्टम नहीं देखा है? ये तो छोटा सा विषय बता रहा हूं, वो तो मंदिर के अंदर घुस गए टैंक लेके, अकाल तख्त तक पहुंच गए थे, उसके ऊपर टैंक चढ़ गया था, उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब मैं बता रहा हूं, आप सोचिए 6 फरवरी को अगर ये सब बंदोबस्त ना हो, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए और वहां गोली चल जाए, तो आपको ठीक लगेगा क्या देश के लिए? बिल्कुल नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। उस समय यही लोग पूछेंगे पुलिस क्या कर रही थी, बाड़े क्यों नहीं लगाए, बड़े बड़े नुकीले तार लगा देने चाहिए थे, डार्ट फायरिंग करनी चाहिए थी, सब कुछ करना चाहिए था। ऐलान है वो है देश के हाईवेज को जाम करने का। संसद हाईवे पर नहीं है सर। हाँ, वो हाईवे जाम करने का कार्यक्रम है, वो 12 से 3 बजे के बीच में, उसके रास्ते में संसद नहीं आती है। वो 26 जनवरी को भी नहीं 26 जनवरी को भी जो रास्ता इनको दिया गया था, और इन्होंने आपके टीवी चैनल पे सुप्रीम कोर्ट में हर जगह जो प्रतिज्ञा की थी, रास्ते में लाल किला कहीं नहीं आता था। ठीक है, और अभी बिल्कुल सही कहा, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक बार जो दूध का जलता है वो छाछ फूक फूक पे पीना चाहिए। ठीक है, पुष्पेंद्र जी से आपकी बात का जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले सुप्रिया के पास जा रहा हूं। सुप्रिया जी, आपने लगातार कहा, पहले दिन से कहा कि ये किसान हो ही नहीं सकते जो लाल किले पे चढ़ गए, ये किसान हो ही नहीं सकते, ये तो प्रदर्शनकारियों के बीच में उपद्रवी घुसा है। और जैसे उपद्रवियों पे कार्रवाई शुरू हुई तो आप खड़े हो गए कि हाँ है, देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो वकील देंगे इनको। क्यों? कुछ तथ्य यहां पे बताने जरूरी हैं। जिस तारबंदी की बात करी जा रही है, कंक्रीट की दीवारें वहां लगाई गई हैं, कीट जड़ी सड़कें हैं, 12 आपके पास टीवी नहीं है, वो सब दिखा रहे हैं, देखिए लिखा भी है साथ में, डंडे लेकर पुलिस खड़ी है। हाँ वही मैंने सोचा बोल दूं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं, साथ में लिख के भी दिखा रहे हैं हम, कहां क्या इस तरह की बंदोबस्त वहां किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा बोलती है, वो बोलते बोलते भूल जाती है कि वो बोल क्या गए, और थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी है। बार बार इंदिरा गांधी का नाम लाना इनका काम है, वो लाएंगे ही, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। इंदिरा जी ने जो किया वो आप लोग करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये सच है कि पंजाब में टेररिज्म अपने पीक पर था। आप क्या पंजाब के टेररिज्म को आज किसानों से कंपेयर कर रहे हैं? हाथ उठाकर बस एक बात बताइए, जो भी आज सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर बैठा है,
क्या वो किसान है या वो सब के सब आतंकवादी और उपद्रवी हैं? इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए। और आपने पथराव की बात कही थी रोहित जी, अच्छी बात आपने उठाई। पथराव कौन कर रहा था? पथराव नंद किशोर गुर्जर, जो इनके लोनी के एमएलए हैं, वीडियो पे पथराव करवाते हुए और करते हुए पाए गए। उसके बारे में भाजपा का मुंह क्यों बंद है, क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? इन्हीं के लगाए हुए गुंडे पथराव करते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी, ये पथराव पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रही और तब गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर हो रहा था। उसके बारे में क्या कहा जाएगा? अन्ना आंदोलन की बात करते हैं ना, अन्ना दिल्ली के शहर के अंदर रामलीला ग्राउंड में रह के आंदोलन कर रहे थे। वो सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पे और फलाने बॉर्डर पर जाड़े में कपकपाया नहीं जा रहा था। उनको अनुमति दी गई थी दिल्ली के अंदर बैठ के आंदोलन करने की। ये डिफरेंस हम में और आप में है। ये डिफरेंस एक लोकतांत्रिक सरकार और एक तानाशाह में है। जवाब दीजिए संबित जी। पुष्पेन जी वेट कर रहे हैं। रोहित जी 10 सेकंड लूंगा। और मैं एक चीज बोल लूं, पहला प्रश्न उनका था कि उनका कुछ रह गया है संबित जी। मैं बोल लूं, फिर रह गया उनका, एक साथ ही दे दीजिएगा जवाब। मैं पूरा दे दूं, उसके पूरा जवाब दे दूं, फिर उसके बाद जो पॉइंट है उसका भी जवाब दे दूंगा। नंबर हाँ मैं जवाब दे देता हूं, उसका भी जवाब दे दूंगा। नंबर 1, पहला प्रश्न इनका था कि जो किसान बैठे हुए हैं वो खालिस्तानी है या किसान है? हम तो किसान कहते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कौन है, जरा आप उसका भी तस्वीर दिखाइए। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के पुराने घराने से आते हैं और इनके बहुत बड़े नेता और सांसद है पंजाब के। उनकी पिटाई हुई यहाँ पे, ये जो सिंघू बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर जिसको राहुल गांधी कहते हैं, और शंभू बॉर्डर पे ही रवनीत सिंह बिट्टू ने आके बयान दिया मीडिया के सामने कि ये तो सारे खालिस्तानी हैं। हटा दिया क्या रवनीत सिंह बिट्टू को? हटा दिया, शंभू बॉर्डर से तो हटा दिया उनको पार्टी से हटाया क्या? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा अन्ना हजारे को तो हमने कितना लोकतांत्रिक तरीके से अंदर बैठाया। अरे भैया, बीच रास्ते से गिरफ्तार कर लिया था अन्ना हजारे का, वो भी दिखाइए। जेल ले गए थे अन्ना हजारे को, जेल में डाल दिया था। ये तो पब्लिक ह्यू एंड क्राई और आउटक्राई हुआ, तब अन्ना जी को छोड़ना पड़ा। और आप अभी कह रही थी इंदिरा गांधी जी ने कमाल कर दिया, गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक घुसा दिया। आप कर सकते हैं क्या ऐसा? हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम तो मत्था टेकते हैं जी। गोल्डन टेम्पल के देवड़ी पर प्रत्येक हिंदू मत्था टेकता है। हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर हम इस प्रकार का उद्धता करें, और आप इसको एक अचीवमेंट के रूप में दिखा रही हैं। ठीक है, आपने कहा गोल्डन टेम्पल टेररिज्म का अड्डा था। आप गोल्डन टेम्पल को टेररिज्म का अड्डा मानती हैं। आपने अभी कहा क्योंकि टेररिज्म था इसलिए गोल्डन टेम्पल को डेसिकेट करना पड़ा। क्यों डेसिकेट करना पड़ा? मैं बिल्कुल ना, आपने कहा टेररिज्म चल रहा था इसलिए गोल्डन टेम्पल के अंदर इंदिरा गांधी जी ने बहुत साहस का काम किया। देखिए, आप लोग पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनकी बात रह जाएगी। हरमिंदर साहब में घुसना नहीं चाहिए था। ठीक है, ओके सुप्रिया जी, फटाफट से आ रहा हूं। पुष्पेन जी, आपसे ही लास्ट कमेंट लूंगा, पक्का वादा। वो जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जो ना सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं। जो मैं तो कहती हूं वो भी सुन लेते हैं, वो उनकी खूबी है, उनसे मुझे बहस भी नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना है रोहित जी कि राष्ट्रवाद की इतनी तगड़ी बातें करने वाले आज 24 घंटे बाद ये बता दें कि आप सर्टिफिकेट तो सबको बांटते हैं, 1 घंटे 40 मिनट की स्पीच में रक्षा बजट का नाम ही गायब था। 8,000 करोड़ रुपए का मोदी जी का जहाज आएगा, रक्षा का बजट मात्र 4,000 करोड़ बढ़ाया जाएगा। रक्षा बजट पे अगर हम बहस करेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, आपकी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही को भेज दें। किसान का बजट पहले 5% से ऊपर था। किसान के बजट पे सवाल उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप रक्षा बजट को बीच में ना लाइए। वो एक अलग विषय है, उस पर अलग बहस हो सकती है। और जिस दिन करेंगे उस दिन पक्का मैं आपके लिए वादा कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भेज दें। अब पुष्पेन जी, मेरा सवाल यह है, बजट एक अलग विषय, कैसे विश्वास करें? बजट एक अलग विषय है, लेकिन आज जो कुछ स्थितियां हो गई हैं, किसान कैसे विश्वास करे? किसान का ही तो पैसा काट दिया बजट ने। पीएम किसान सम्मान निधि 10,000 करोड़। सुप्रिया जी, किसान तो आप ही पे विश्वास नहीं कर रहा था ना, तभी तो राजनाथ सिंह जी उसी राकेश टिकैत के साथ रैली में खड़े हुए भाषण देते हुए दिखे, और आज आप लोग उनके वीडियो को प्रोपोगेट करते हैं कि देखो ये इन्हीं के साथ खड़े होते थे। राजनाथ सिंह जी के मुंह पर पट्टी, मैं वही कह रहा हूं। पुष्पेन जी, आखिरी कमेंट। मैं फिर वही बात पूछ रहा हूं आपसे, हल तो आपको निकालना पड़ेगा ना, कि आजीवन बैठे रहेंगे वहां किलों के दूसरी तरफ आप और किलों की इस तरफ सरकार? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह का बिहेवियर रोहित जी किसानों के साथ इस देश में किया जा रहा है, वो लंबे समय तक जो है किसानों को सालता रहेगा। 2 सीटों से 300 सीटों पर ले जाने का काम किसान की वोट से हुआ है। आप कहते हो आपके 10 करोड़ मेंबर हैं, किसान मजदूर इसमें 100 करोड़ है आज की तारीख में। अगर आप देख लेंगे जनवरी को किया, वो किसानों को नहीं सालेगा कभी, उसका दुख नहीं होगा आपको जीवन भर कि हमारे नाम पे ये हो गया? इसमें तो बोलता नहीं हूँ, नहीं, हमारे नाम पे नहीं हुआ। वो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने अपने आदमियों के माध्यम से कराया है। इनके आदमी हैं और पकड़े जा रहे हैं, तो आप लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है सबको? फिर किसने कहा किसानों को पकड़ लिया?
किसने कहा? पंजाब की पूरी हमने सरकार कहा खड़ी कि है साथ जो में। भी संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि हम वकालत करेंगे इनकी, पैरवी करेंगे इनके लिए। नहीं कहा उन्होंने क्या? रोहित भाई, आपने सबको फ्लो में बोलने दिया, पर मुझे आप बोलने दे रहे, कोई बात नहीं। आखिरी कमेंट मैं ये दीजिए, पक्का सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी गलत एंटी सोशल एलिमेंट है, जिसने भी गलत किया है, और पुलिस में भी हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, और पुलिस को रोका किसने था, वो भी जांच का विषय है। तो हम ये कह रहे हैं कि 300 से जो है 2 से 300 सीटों पे आ गए हो, 300 से 2 सीटों पे आ जाओगे। यदि ये स्थिति रही तो आज आप जो है इस तरह के गड्ढे खोद करके, कील गाड़ करके और इंटरनेट। चलिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे हल पूछ रहा था, लेकिन आपने कहा कि जैसे 2 से 300 पे लाए थे, 300 से 2 पर ले आएंगे। मसला यह है कि चुनाव जब आएगा तब आएगा। फिलहाल की स्थिति का हल क्या है, उसका इलाज क्या है? कृषि मंत्री संसद में कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान कह रहा है आगे कील लगे, बात को कैसे है? प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल अवे, केवल एक कॉल। सवाल यह कि वो कॉल करना किसको है, किसानों को या प्रधानमंत्री की तरफ से जाना? पहले हमने आज आपसे सवाल पूछा था, क्या कांटेदार तार लगाने से किसान आंदोलन को सरकार रोक पाएगी? जो आपके जवाब हमें मिले, 68%, 68% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 32% लोगों का कहना है कि नहीं, कांटेदार तार से भी आंदोलन को नहीं रोका जा सकेगा। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलोगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।